सिर्फ अल्लाह को कहे अल्लाह 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 हक है, वाहिद है, यकता है, ला शरीक अल्लाह है, इतना ही कहे बखुदा मोमिन नहीं होता। और जो ये कह दे मोहम्मद रसूलुल्लाह मोमिन हो जाता है। अब कोई कहेगा कि ये अजीब बात, असल तो ज़ात सबसे आला अल्लाह की, नबी तो उसने भेजे हैं, इस पर ईमान लाने का उसने हुक्म दिया है, ये क्या है? वजह कि असल बात है, या इसको मैं और आसान करता हूं। एक गैर मुस्लिम है, आप उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहता है आमनतु बिल्लाह है, तो आप उसको इंसान तो समझेंगे, तौहीद वाले समझेंगे, मोमिन नहीं समझ सकते। उसने लफ्ज़ में कहा आमन तो मैंने ये नहीं जितना तो पूरा आमन मैं अल्लाह को सच्चा जानता हूं, ये मानना है। आमन तो बिल्लाह है, अगर एक आदमी इतना कहे आमन तो बिल्लाह है तो वो मोमिन नहीं होता। क्योंकि ईमान के लिए और चीजें भी हैं। और जो कह दे आमन तो मैं रसूलुल्लाह, उसने रसूल पर भी मान लिया, अल्लाह पर भी मान लिया है। क्या रसूलुल्लाह कहने लगा कि इसको अल्लाह ने भेजा है, वो मानता ही है कि उसका भेजा हुआ है, और यही तो ईमान कहलाता है। इसी अल्लाह फल्लज़ीना आमनू बिही। यहाँ पर एक बात है, कई लोग कहते हैं जी ये लोग अजीब लोग हैं, नात ही पढ़ते रहते हैं, अल्लाह की हम्द बजा लाते। हम कहते हैं ज़ालिमो, हम्द बजा लोगे तो बरहक है, लेकिन ईमान नहीं आता है। नबी की नात पढ़ोगे तो हम्द भी हो जाएगी, नात भी हो जाएगी। नात मतलब अल्लाह ने उनको कमाल दिया है, उनका अपना तो है ही कुछ नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर, जब अल्लाह ने नबी को कौसर दिया तो उनके कौसर को मानता है, तो अल्लाह की अता को यकीनन मान लेता है। मैं इसको जरूर समझू, एक आदमी का ये आदमी बेटा है, यकीनन सर कि बेटा है तो बाप तो होगा ना, किसका बेटा है तो बाप का जिक्र होगा ना। क्या वाह वाह, कैसे बाप का बेटा है, बाप तो बेटे की हुई, लेकिन बाप का जिक्र खैर आया। ये बेटा कितनी शान का आया, कितने उजाले वाला आया, कितने अजूर वाला आया। यकीनन बाप सुन रहा होगा, खुश होगा कि मेरा बेटा तो मेरा है ना, जिक्र मेरी वजह से कर रहा होता है। इसलिए नबी के जिक्र से अल्लाह खुश होता है, और आले ईमान इसी वजह से जिक्र करते हैं। ये अल्लाह के जिक्र अलग नहीं है, ये अल्लाह का ऐन जिक्र है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते रहते हैं। बात ईमान लाने की हो रही थी, फिर ताज़ीम की। एक सिलसिला मेरे जहन में आ रहा है, ये जो ताज़ीम के अंदाज है ना, या मोहब्बत के जो तकाजे हैं, जो एक जैसे नहीं होते। आम आदमियों के लिए तकाजे मोहब्बत के इज़हार के कुछ और होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हुदूद टूट जाती है। मसलन ग़ज़वा बदर शरीफ हो रहा है, सफ़े दुरुस्त हो रही हैं, और कुरान पाक में भी आया है कि मुजाहिदों की सफ़ें कन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कांधे से कांधा मिलाकर सीधे सीधा होना। और आप जानते हो कि आर्मी में वैसे भी डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त एक इंतहाई अशद ज़रूरी चीज़ हुआ करती है। सब बंदी है। एक हुजूर के ग़ुलाम थे, हमारे आका थे, हुजूर के साहबी थे, और कोई मशहूर ख़ानदान के न थे, नाम था सव्वाद। वो जरा आगे निकले हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम सफ बंदी कराते हुए, दुरुस्त कराते हुए आगे आए। जब आगे निकले तो आपके हाथ में छड़ी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे इल्म के मुताबिक ग़ज़वा बदर में तलवार लेकर नहीं गए थे। मेरे पास इल्म नहीं हुआ है तो मैं इनकार नहीं करता। बदर में गए थे, उहुद में आपने असला पहना। इसी हफीज कहता है, नबी को आज उम्मत ने लिबास जंग में देखा, लिबास आशमी को अजनिराले रंग में देखा। ये उहुद में हुआ, बदर में। और गालिबन कमीज भी नहीं पहने थे, चादर पहने हुए थे। दो चादरें पहनकर आप तशरीफ ले गए।
इस शख्सियत ने दुनिया पूरी को फतह कर दिखाया। तलवार का जोर नहीं है, वहां अखलाक का, किरदार का जोर है। इस्लाम की सदाकत की बात होती है। सबसे आगे आपके हाथ में छड़ी थी, लाठी थी, सोटी शाख थी, आपने उनके सीने पर लगा कर इस तरह यह सब बात सवाल सीधा हो जाए। और वैसे भी नबी की ताज फर्ज है, फर्ज ऐन है। वो कुछ भी कहें मोमिन को मानना पड़ता है, उसको कुछ नहीं चून सकता। ये तो बात भी डिसिप्लिन की। वो कहते हैं औ जातनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे आपने दुख पहुंचाया, हाय मैं मर गया, मुझे दर्द हो गया। अजीब मंजर, साहबा किराम हैरान है। ये इताअत पर ज़ुर्दा इंसान, नबी पर सब कुछ कुर्बान करने वाला इंसान, और हुक्म है कि नबी पर सब जान तान मन जान सब कुछ कुर्बान कर दो, उफ तक ना करो। और ये कहते हुजूर मुझे आपने तक पहुंचाया। और दुश्मनों के सामने अबू जाल खड़ा है, उतबा खड़ा है, शैबा खड़ा है, वलीद खड़ा है, उमय्या बिन खल्फ जैसे बदमाश खड़े हैं दुश्मनों के सामने। अजीब मंजर, अजीब नजारा। आसमान भी मंजर देख रहा है, जिब्रील भी दम बखुद होंगे। ये क्या अजीब बात है, क्या होगा? आपने ये नहीं फरमाया अच्छा हुआ ना, क्यों आगे निकला था? मुझे इख्तियार है। फरमाया इक्तसे मिन्नी, ऐसा बात मुझसे बदला ले, किसास ले ले। अब बात है, अगर अदब माने ना होता तो उमर उस शख्स की गर्दन उड़ा देता जो नबी से किसास ले रहा हो। उमर बर्दाश्त करने वाला, अली बर्दाश्त करने वाले, लेकिन हिम्मत नहीं वो आपके होते हुए कुछ बोल सके। दिल पर क्या गुजरी होगी? कहता भी आप दुश्मन के सामने बदला ले रहा है। वो कहते हैं हुजूर आप फरमाते हैं एक तस्से मिलनी, बदला ले ले मुझसे। उन्होंने कहा हुजूर आपने जहां लाठी लगाई थी वहां मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था और आपके बदन पर कपड़ा है। मैं लगाना कहता हूं, वरना उस तरह कहो तो मारना कहने वाली बात होगी। क्या मंजर, घर की बात नहीं, मुरीद भी हैं, खादिम भी हैं, और वो लोग हैं जो आपका लुआब दौन नीचे नहीं करने देते। उनके सामने एक शख्स और कलमा वो कहता है, मुतालबा करता है, आप कहते हैं बदला ले, और वो इस अंदाज करता है कि आपके बदन में कपड़ा है। हुजूर ने कपड़ा हटा दिया अपने सीने मुबारक से, अलम नशरह के सीने से कपड़ा उठाया। कपड़ा उठाया तो देखना था, आंखों से आंसू आए, आगे बढ़े, हुजूर को जफ्फा मार लिया और बोसे लेने शुरू कर दिए। बोसे लेकर जब रच गया फरमाया क्या सवाल, ये क्या है? अरे का हुजूर मुझे जन्नत की खुशबू आ रही थी, मुझे नजर आ रहा था कि इस गज़वा में आज मेरी शहादत हो जाएगी। तो मेरे इश्क ने तकाजा किया, ईला किया, बहाना किया, एक हुज्जत की कि कुछ हो अल्लाह के नबी का बोसा ले। ये बात मैं बता चूं, कोई मोमन आम करे तो गुनाह है, हुजूर से मुतालबा करना गुनाह है, लेकिन कभी कभी इश्क कुछ और भी तरीके करा दिया करता, उसकी अदाएं कुछ और भी हो जाया करती हैं। सब एक ही तराजू पर नहीं तोले जाते, इनके तोलने के मीज़ान अलग अलग हुआ करते हैं, मामले बिल्कुल जुदा जुदा हुआ करते हैं। इसलिए इंसान जब इन बातों को देखता है, ये होता है कि हुजूर से साथ प्यार करने का अंदाज, कोई झंडियाँ लगा देता है, कोई खाना पका देता है, कोई नारा लगा देता है। बात नीयत अच्छी होनी चाहिए, जिस रंग में भी आएगा अल्लाह उसका नबी उसको कबूल करने वाला होता है। बात अल्लाह उसके दिल को, उसके अंदर को, उसके मामले को बेहतर से बेहतर कर दे, उसके लिए मामला हो करता है। तो फरमाता है फल्लज़ीना आमनू बिही, जो ईमान लाए, वअज़्ज़रू, और ताज़ीम की। इस ताज़ीम का हमें सबसे बड़ा सबक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देकर चले गए, और वो भी हालत नमाज में, वो भी हालत नमाज में।
आप नमाज पढ़ा रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काम को गए थे, देर हो गई, आप आए, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत अबू बकर को साहबा ने उल्टे हाथ इस तरह मारो, ताली है, ये ठीक नहीं, इसको अरबी में कहते हैं तस्फीक। उनको उस वक्त नहीं पता था कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए, ये वक्त वक्त की बात होती है, सारे मसले एक दिन नहीं होते। जब बार बार की तब अबू बकर कहने लगे क्या करते हैं, अंदाजा हो गया कि नहीं कोई खास बात है। पीछे देखा सरकार तशरीफ ला रहे थे, हालत नमाज, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खालिस अल्लाह के लिए खड़े होते, खाशिन लिल्लाह, जब नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह का खौफ उन पर तारी होता है। और नमाज शुरू करते कहते हैं खास वास्ते अल्लाह ताला के, कहते नहीं कहते खास वास्ते अल्लाह ताला के। अबू बकर ने भी यही नियत की होगी, नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन फतअख्खर अबू बकर। कहीं कुरान की आयत नहीं आती कि नबी आ जाए पीछे हटा, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई रवायत नहीं गुजरी थी, कभी हुजूर ने नहीं फरमाया था। ये शरीयत का फैसला नहीं था, ये इश्क का फैसला था। शरीयत जो थी उनको हुक्म आता ना कि कभी नबी अलैहि फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम बेशक पीछे हट जाना, बल्कि कभी नहीं कहा। इमाम को पाबंदी का अपनी नमाज पढ़ो। अब ये तराजू आ गया कि कानून सामने नहीं, लेकिन इश्क कहता है कि नहीं ये बात नहीं। हुजूर ने फरमाया मकान का या अबा बकर, ऐ बकर जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। ये लतीफ़ा नहीं, ये बुखारी शरीफ की रवायत है। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों सोचो, अंदाज़ा लो अबू बकर की कितनी शान। हुजूर बताया अबू बकर तू मेरा इमाम बना रहा। ये अलग बात है कि अबू बकर इमाम नहीं बने, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपना इमाम बनाना चाहा ताकि किसी को अबू बकर की इमामत पर झगड़ा ना रहे, कोई इस पर गुफ्तगू न करे, तंज़ न करे। ये उनका अदब था, उनका एहतराम था, उनकी ताज़ीम थी। आप बड़े आदमी, बड़ा आदमी कहता है बैठो बैठो, कहने मैं नहीं बैठ रही, ये अदब होता है, वो इनकार नहीं होता, ये अदब के पहलू हुआ करते हैं। आप पीछे हटे, फरमाया मकान का या अबू बकर, अबू बकर अपनी जगह खड़ा है, हट। नबी अलैहिस्सलाम आगे चले गए और वहीं से नमाज शुरू की जहां से अबू बकर पढ़ा रहे थे। गोया बता दिया कि अबू बकर की नीयत ठीक थी, इसकी नीयत ठीक थी, इस पर बिना हो सकती है। नमाज से फारिग हुए तो फरमाया अबू बकर माला का अमर तो का मकानक, अबू बकर तुझे क्या हो गया था, मैंने कहा भी था खड़ा रहे, फिर कब पीछे हटाया। एक तरफ अमर आ गया, एक तरफ अदब आ गया। आम लोग कहते हैं अल अमर फौकल अदब, अमर अदब से ऊपर है, अबू बकर कहते नहीं अदब अमर से ऊपर है।